मैम क्या नाम है आपका? सादी अंजुम। कहाँ से आई हैं आप? रायपुर। अच्छा, रायपुर से आई हैं। मैम क्या लग रहा है आपको 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? देखिए, वर्तमान में मोदी जी हैं, आपको क्या लगता है कि वो ठीक है या बदलाव होना चाहिए, कोई और आना चाहिए? इस बारे में आप भी राय दीजिए। ये मेरे हस्बैंड है। रुक जाइए मैम, आपके पास भी आऊँगी, पर मैम आप एज अ महिला आप क्या सोचती हैं? एक्चुअली मैं हाउस वाइफ हूँ। अभी मैं न्यूज़ वगैरह कम देख पा रही हूँ, इसलिए मैं भी कुछ बता ही नहीं सकती। तो मैम कामों के बारे में जो वर्तमान सरकार है कैसा काम कर रही है, कोई भी एक शब्द ओपिनियन? अच्छा, बताइए अब। आपके हस्बैंड से पूछना। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आफ्ताब आलम। सर ये बताइए 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? 24 में मैडम चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन जाए, लेकिन थोड़ा अगर वो कंट्रोल कर पाए ना, जैसे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। आप देख लीजिए गैस सिलेंडर के रेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़े महंगाई को कंट्रोल कर ले तो कोई भी दिक्कत ही नहीं है, बहुत अच्छा है सब कुछ। और थोड़ा सा जैसे बच्चों के एजुकेशन, मेरे 3 बच्चे हैं, अभी हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो एक आम आदमी को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। अगर वो हाँ इनकी फ़ीस को लिमिट कर दे कि हाँ इतना ही रखें, तो आम आदमी भी इंग्लिश मीडियम जैसे सीबीएसई के स्कूल में पढ़ा पाएगा। हम यूपी से बिलोंग करते हैं, लेकिन वहाँ पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्यों लग रहा है सर आपको कि उत्तर प्रदेश में पढ़ाना मुश्किल है? फ़ीस बहुत महंगी है। मेरी एक बच्ची है नर्सरी में, 12,000 रुपये उसकी फ़ीस है, और दूसरा बच्चा है मेरा, उसकी 14,000 रुपये फ़ीस है। उसके बाद हम ट्यूशन में भी पैसे देते हैं, तो महंगाई बहुत ज़्यादा। सिलेंडर आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा महंगा। अभी हम यहीं आए दिल्ली पर, महंगाई इतनी है, बहुत ज़्यादा है। सर इसमें भी ये कहा जा रहा है कि ऐसा कोई भी आजकल अगर महंगाई की बात करें तो विश्व भर में बढ़ रही है, सिर्फ बढ़ रही है, सिर्फ भारत। कह तो रहे हैं मैडम, अगर थोड़ी सी कंट्रोल अगर हमारी इस महंगाई पे हो जाए तो प्रधानमंत्री जी तो बेस्ट हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे। लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी कुछ काम ही नहीं कर रहे, मोदी जी विपक्ष को जेल में डाल रहे हैं। काम इतना अच्छा हुआ है कि मैं समझता हूँ हमारी अपनी याद में आज तक ऐसी सड़कें बनी नहीं कभी आज तक। जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ मैडम, वहाँ पर इतनी बुरी सड़कें थी, और आज इतनी अच्छी सड़कें हैं। जैसे ये है, सेम ऐसी ही सड़कें। मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, मैं यूपी में बिजनौर के रायपुर सादात से बिलोंग करता हूँ, और वहाँ के एरिया, मैं कहता हूँ 2014 से पहले आज तक सड़कें नसीब नहीं हुई थी, कभी आज तक नहीं देखी हमने सड़कें जो देखी वो इसी राज्य में देखी हैं सड़कें। आपने कहा मोदी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए, एक और सवाल है मेरा कि आज उत्तर प्रदेश में बुलडोजर से बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं योगी जी, उस पर क्या राय है? योगी जी बुलडोजर से जो कार्रवाई कर रहे हैं मैडम, इससे अच्छा तो वो जो संपत्ति है अपने अंडर में ले लें, गवर्नमेंट के अंडर में ले लें, उसके अलावा उसका यूटिलाइज़ कर लें किसी तरीके से। तोड़ के तो डिस्ट्रॉय हो रहा है वो, इससे अच्छा अपने अंडर में लें। नहीं नहीं, जमीन पे कब्जा तो किया जाए, जो कब्जा है उसे छुड़ा। कब्जा वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। गुंडागर्दी ख़त्म हो गई, ये बात सच है। पहले की सरकारों में क्या था, आप देखिएगा, जितनी समाजवादी की गवर्नमेंट में छोटे छोटे थानों पे ज़रा से लड़कों का कब्जा होता था कि हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं। आज ये सब नहीं है, थानों पे कोई गुंडागर्दी नहीं है, बिल्कुल गुंडागर्दी नहीं है। अगर हम अतीक अहमद को लेकर भी बात करें तो आज योगी सरकार लगातार एक्शन ले रही है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अखिलेश यादव अलग हैं, उनके सांसद शफीकुर रहमान अलग बयान दे रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी अलग कह रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर बरप रही है सरकार। मैडम देखो, विपक्ष वाले कुछ तो बोलते हैं ना। आप एज अ मुस्लिम आप क्या कहेंगे कि सच में ऐसा हो रहा है, ज़मीनी हकीकत? मान लीजिए हम प्रॉपर बिजनौर से बिलोंग करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जो सबके लिए है वो हमारे लिए भी है। अब मान लीजिए गैस के रेट बढ़ रहे हैं तो सभी के लिए तो बढ़ रहा है, कोई मुसलमान के तो नहीं बढ़ रहा है। सब कुछ सुविधा जो और के हैं हिंदुओं के लिए है वो हमारे लिए भी हो रही है। हाँ, हम कह रहे हैं बस एक ही बारे में, महंगाई कम कंट्रोल होनी चाहिए। योगी जी अगर हमारी पढ़ाई को, हम तो खास तौर से कह रहे हैं एजुकेशन को लेकर के, उस पर अगर ध्यान दे तो बहुत अच्छी बात। हमें और कोई मतलब नहीं। हाँ, सब कुछ सही चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सब आसानी से हो रहा है काम। अखिलेश यादव तो लगातार मुद्दे उठा रहे हैं योगी जी को लेकर। अखिलेश यादव जब सीएम थे, कौन सा हमारा उसको उन्होंने न्यूयॉर्क बना दिया था क्या बिजनौर को? आज तक हमने तो देखा नहीं कुछ काम हुआ उनका। कह रहे हैं योगी जी वही काम कर रहे हैं जिनका। क्या काम हुआ, मैं आपसे ही कह रहा हूँ। चलिए बता दीजिए मुझे कोई जो सड़क, जो फ्लाईओवर बिजनौर के अंदर एक, मुझे उनका काम बताइएगा। किनका? अखिलेश यादव जी का एक काम बताइए मुझे आप। कोई काम नहीं आज तक उनका हुआ। एक मेडिकल कॉलेज उन्होंने प्रोवाइड किया था, वो भी नहीं बना उनका। एक सिर्फ उन्होंने कहा था कि यहाँ पर बिजनौर के अंदर मेडिकल कॉलेज बन रहा है MBBS का, वो भी नहीं आया। तो सिर्फ वो भाषणबाजी रही है उनकी। उनके टाइम में गुंडागर्दी। बुलडोजर को लेकर क्यों कर रहा है अखिलेश यादव? अगर एक बात बताइएगा आप, अगर कोई आदमी ने अवैध कब्जा किया है तो गवर्नमेंट छुड़ाएगी कैसे उसको? छुड़ाएगी किसी न किसी तरीके से छुड़ाएगी। अभी विपक्ष को, अखिलेश यादव जी को अब ये डर है कि दोबारा आना मुश्किल है उनका। कुछ तो करना ही पड़ेगा उनको। ऐसा नहीं है, मुस्लिम कम्युनिटी भी बीजेपी से काफ़ी जुड़ी हुई है, हमारी तरफ बहुत जुड़ी हुई है। मेरी अपनी विधानसभा में बहुत वोट दिए, जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ बड़ापुर विधानसभा से,
वहाँ पर बहुत लोगों ने वोट दिया, खुल के वोट दिया, ये भी नहीं कोई छुप के वोट देते। क्या लग रहा है 2024 का रिजल्ट? हाँ आएंगे, आएंगे तो ज़रूर, डेफिनेटली मोदी जी आएंगे। मैम कहाँ से आए हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से आए हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी से आए हैं। क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी जी आएंगे। मोदी जी क्यों बनने चाहिए? ऐसा सबको लगता है, ऐसा हमको भी लगता है, क्योंकि लोकप्रिय नेता है वो। नॉट अ इंडिया, अगर अदर कंट्री भी कहीं भी जाते हैं तो बेसिकली जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, जो उनकी कूटनीति है, जो भी हो सकता है, तो एक तरीके से दिल पे जाके छाप छोड़ती, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो। तो ऐसा लगता है कि इन माय ओपिनियन ही विल कम। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश में योगी जी के द्वारा बुलडोजर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि युवाओं को डराया जा रहा है, मोदी जो मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं मैम, मैं भी तो युवा हूँ, कोई डराने का कोई वो नहीं है। बट आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो पहले माफिया टाइप का लोग था, वहाँ पे इस टाइम बहुत कम हुआ है। एक्चुअली मैं तो बिलोंग करता हूँ यूपी में से, और मैं ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगा, क्योंकि यूपी में बहुत ज़्यादा ऐसा था कि सिक्योरिटी नहीं थी। लोग, पुलिस वाले भी नहीं आपकी सुनते थे। इवन वहाँ पे क्या होता था कि बड़े बड़े ऑफिसर्स भी आपकी नहीं सुनते। बट आज की अब पोजीशन ये है कि आपका छोटा सा हवलदार भी आपका काम सुनेगा, और हवलदार से भी आपको डर लगेगा। इसका कंडीशन इस टाइम यूपी की है, तो कह सकते हैं कानून का राज इस टाइम यूपी में स्थापित है। तो सब अपने प्रेम से रहने, कोई इशू नहीं है। अतीक अहमद के ऊपर कार्रवाई को लेकर भी विपक्ष हंगामा कर रहा है। मैम ये बताइएगा, विपक्ष तो हमेशा ही हंगामा करता रहा है। जब कुछ नहीं मिलता है तो हंगामा ही एक जड़ मिलता है कि कैसे करके एक उसको क्रिएट कर दो। लेकिन जो चीज़ें हैं, अब बताइए, माफियाओं को नहीं टारगेट करके किसको टारगेट करें? क्या पूजा की जाएगी? ऐसा तो नहीं हो सकता है, पूजा नहीं करना चाहिए। तो हम देखिए, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ किसी भी पार्टी का, बट जो फील होता है मैं वो कहता हूँ कि जो वहाँ पे था। अब बताओ, इतनी इतनी प्रॉपर्टी लेके आप बैठ गए थे तो क्या था? हमारे यहाँ तो पुलिस पहले तो भैंसों की भी पकड़ने जाती थी। आजम खान को आपने, आपसे क्या छिपा है, जानते रहते। तो ये सारी चीज़ें यही हैं। तो मुझे लगता है कि आना चाहिए, और ये देश की अखंडता के लिए भी सही है, अच्छा भी है। जिनकी बहसों की आपने जिक्र किया है, आज उन्हीं की पार्टी कह रही है कि योगी जी की पार्टी गुंडों की पार्टी है। मैम ऐसा तो नहीं मुझे लगता गुंडों की पार्टी। गुंडों, देखो होता क्या है, समाज एक मिरर होता है, जैसा अपना चेहरा लेकर वैसा हमें सामने दिखेगा। सो दैट्स व्हाई आई थिंक वो गुंडे उनको गुंडा दिख रहा है यार। जाकी रही भावना जैसी, प्रमुख देखी तिन तैसी। राहुल गांधी भी कहते हैं कि योगी जी की बोली भाषा संतों जैसी नहीं है। अरे मैम उसकी क्या, सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली ही हैज़ नो मैनर। वो धर्म पे ज्ञान देंगे। अरे जो है, पर राजनीति तो अच्छे से कर लो यार। धर्म को लेके बीच में कुछ भी नहीं पता है, धर्म का धा नहीं पता होगा, लेकिन बात करेंगे तो ये सब चीज़ें हमारे माइंड से परे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नरेंद्र मोदी, लाइक व्हाई डू यू चूज नरेंद्र? He's the best option. Ma'am, you think, like, what's your opinion? Who should be a prime minister in 2024? The same person. Same person. Like, why do you choose over and over Narendra Modi? No other option because of that only. थैंक यू सो मच मैम। ये लोग जो हैं वो तमिलनाडु से आए हैं, उन्हें थोड़ी हिंदी कम आती है, पर कोई नहीं। उन्होंने जिस तरीके से बताया है कि पीएम नरेंद्र मोदी फिर एक बार रिपीट करने चाहिए। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं।